हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 को। तो ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है फॉर्मूलाज पर जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे एंड जो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 12th में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज हैं उनको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि आपको ईजिली लर्न हो सकें। तो टाइप 1 में हमें जो दिया है वो दिया है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो ये एक्चुअली में फॉर्मूलाज जो हम पहले भी कर चुके हैं, जब एक्सरसाइज 2.1 हमने करी थी तो वही फॉर्मूलाज हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बिलोंग करता है साइन इनवर्स की रेंज को, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बिलोंग करता है कॉस इनवर्स की रेंज को। टेन इनवर्स टेन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बिलोंग करता है टेन इनवर्स की रेंज को। इसी तरह से हम कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बिलोंग करता है कॉसेक इनवर्स की रेंज को। इसी तरह से हम सेक इनवर्स सेक थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बिलोंग करता है सेक इनवर्स की रेंज को। कॉट इनवर्स कॉट थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बिलोंग करता है कॉट इनवर्स की रेंज को। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम साइन जो फंक्शन है उसको बाहर ले आएं और साइन इनवर्स अंदर ब्रैकेट के कर दें तो क्या x जो है यहाँ पर रिजल्ट x में मिलेगा हमको? तो डेफिनेटली मिलेगा, बट जो कंडीशन है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे जो था वो रेंज को बिलोंग कर रहा था और यहाँ पे डोमेन को बिलोंग करने लगेगा। साइन की डोमेन जो होती है वो -1 to 1 होती है, इसी तरह से रेंज जो होती है वो -π/2 टू π/2 होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इनवर्स फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है तो फिर आपकी डोमेन जो है वो स्टैंड करेगी, ना कि रेंज स्टैंड करेगी। तो रिस्ट्रिक्शन जो लग जाती है वो डोमेन की लग जाती है यहाँ पे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम देख सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स दे रखी हैं उनकी, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली इनको लर्न करना है। टाइप 2 में हमें दिया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस जो था बाहर आ जाता है और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। इसी तरह से साइन में भी माइनस बाहर आ जाएगा, टेन में भी माइनस बाहर आ जाएगा एंड कॉसेक में माइनस जो है बाहर आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो है कॉस सेक एंड कॉट, इनमें क्या होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब पाई माइनस जो भी आपका इनवर्स फंक्शन हो वो। इसी तरह से इसमें भी देखिए तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस एक्स में भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये टाइप 2 था। टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में हमें डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। तो इनको आपको सारे दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में चेंज करने में ये फॉर्मूलाज हेल्प करते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, साइन को आप टेन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन इनवर्स को आप कॉट इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर साइन इनवर्स एक्स को आप सेक इनवर्स एक्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस को भी आप डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप टेन इनवर्स को भी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। टेन को आप साइन में, कॉसेक कॉस में, कॉट में, सेक में या कॉसेक इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो टाइप 4 में जो दे रखा है वो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसको लर्न करने के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 1/sin एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स होता था। तो उसी तरह से आप ये सपोज कर लीजिए कि ये साइन का रेसिप्रोकल है जो कि कॉसेक में चेंज होगा। तो साइन कॉसेक में होता है तो इसीलिए साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, कॉस जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल सेक में चेंज होता है तो इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। तो इसको आप कंपेयर करके उससे जो प्रीवियस आपने फॉर्मूलाज लर्न किए थे रेसिप्रोकल वाले, उनसे कंपेयर करके आप ये आसानी से लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इनको। देन अगर थर्ड फॉर्मूला की बात करें, टेन इनवर्स 1/x, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। पर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। टेन इनवर्स 1/x की जगह कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है,
या माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है। कब? अगर एक्स जो यहाँ पे दे रखा होगा अपॉन में, जो एक्स की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हुई तो आप ये लिखेंगे, अगर 0 से लेस हुई तो ये लिखेंगे। यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि जनरली आपका यही यूज़ होगा एनसीईआरटी में, और अगर डिफरेंट बुक्स में देखें जैसे आर डी शर्मा वगैरह में है तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट एनसीईआरटी में आपको सिंपली इन्हीं पर बेस्ड होगा जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं। तो अगर आपने ये कर लिया तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद आता है टाइप 5। तो टाइप 5 में जो है सिंपल सा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। साइन और कॉस, इसी तरह से टैन और कॉट का देखेंगे तो पाई बाई 2, इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स जो है पाई बाई 2। तो इस तरीके से आप इसको, ये तो बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा। देन इसके बाद टाइप 6 चलते हैं हम लोग। तो टाइप 6 में हमें दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, एक प्लस में दे रखा है और एक माइनस में दे रखा है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो तीन फॉर्मूलाज को जनरेट करेगा। आप इनमें से एक लिख सकते हैं कोई भी। अब कौन सा लिखना है आपको वो टोटली डिपेंड करेगा एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ पर। अगर एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर एक्स जो दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है एंड वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप सीधा सीधा इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बेस्ड है, ये जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शंस किए हैं हर एक फॉर्मूला में उन्हीं पर बेस्ड है। इस एक्स वाई की कंडीशंस वहाँ पे यही मिलेंगी। तो आप सिंपली इसकी जगह आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हैं और इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए है, आप ये लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए है, ये लर्न कर सकते हैं क्योंकि सारी कंडीशंस यही होंगी वहाँ पे एनसीईआरटी पे। तो इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए आप लर्न कर सकते हैं, टेन के लिए भी लर्न कर सकते हैं एंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए भी आप ये लर्न कर सकते हैं। बाकी भी आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो है इन्हीं हाईलाइटेड जो फॉर्मूलाज हैं इन्हीं पर बेस्ड है। एक्स वाई की कंडीशंस जो होंगी वो ए सेटिस्फाई कर जाएंगी सारी की सारी। तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना पड़ेगा, ये लर्न नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये हाईलाइटेड पोर्शन लर्न कर लीजिए और इनसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद टाइप 7 देखते हैं। तो टाइप 8 में हमें दिया है कि 2 tan इनवर्स एक्स को हम साइन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 tan इनवर्स एक्स को हम कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स को हम तीन टाइप्स के फॉर्मूलाज में लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखेंगे एक्स की वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर एक्स की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो आप इसकी जगह ये लिखेंगे। इसी तरह से 2 tan इनवर्स एक्स की जगह आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू पर। अगर एक्स की वैल्यू ये सेटिस्फाई करती है तो आप यही फॉर्मूला लिखेंगे इसकी जगह। अगर एक्स की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला लिखेंगे। जनरली एनसीईआरटी के लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर आपको दिखता है तो एक्स की जगह आप पुट कर सकते हैं ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। अगर आप इसकी जगह ए टेन थीटा या कॉट थीटा में से कुछ पुट कर देते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देगा। तो जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए किसकी जगह आपको क्या पुट करना है। अब अगर वन ए की जगह वन होता, वन प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो आप सिंपली ए की जगह वन रख देते। तो वन इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इसी तरह से जब आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की जगह आपको क्या रखना है, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। दोनों में से आप कुछ भी रखेंगे आंसर आपका आ जाएगा।
तो इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो आप क्या रखेंगे एक्स की जगह रखेंगे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, इन दोनों में से कुछ भी रखिए। इसी तरह से अगर ए की जगह 1 हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो आप सिंपली ए की जगह 1 रख देंगे, तो 1 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। इसी तरह से एक्स की जगह आप कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर ए प्लस एक्स हो या ए माइनस एक्स हो, तो आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा में से कोई एक। चाहे आप ए कॉस थीटा पुट कर लीजिए, चाहे ए साइन थीटा पुट कर दीजिए। अगर ए की जगह 1 हो, 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, तो आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है, कॉस थीटा या फिर साइन थीटा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। अगर ए की जगह 1 होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इस टाइप की कंडीशन होती है या फिर इस टाइप की कंडीशन होती है, तब आप एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए कॉस 2 थीटा। सिमिलरली अगर वन ए की जगह 1 आ जाता है, तब आप क्या रखेंगे एक्स की जगह, कॉस 2 थीटा। बस ए की जगह 1 आ जाएगा तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की कंडीशन आती है, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल कर देगा आपको, सिंप्लीफाई कर देगा आपकी प्रॉब्लम को। अगर a की जगह 1 आता है, तब आप क्या क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह आप कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको, जो प्रॉब्लम्स आप सिंप्लीफाई करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको ये लर्न कर लेने हैं और इनको हम लोग अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। तो यहाँ पे LHS दिया है, RHS दिया है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है हमको, और x के लिए कंडीशन दे रखी है। तो RHS ले लेते हैं। तो RHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर x की जगह हम साइन थीटा रखते हैं, तो ये क्लियरली किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह साइन थीटा रख देंगे, तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, जो कि साइन थीटा के इक्वल होता है। तो लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। x की जगह हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा पुट कर रहे हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से। थीटा इक्वल्स टू साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स का, तो साइन इन्वर्स x। तो थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई यहाँ से, साइन इन्वर्स x, जो कि हम लास्ट में पुट करेंगे। तो फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होता है अगर हम x की जगह साइन थीटा रखते हैं। तो साइन इन्वर्स 3 x की जगह साइन थीटा माइनस 4 x की जगह साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। तो ये पूरी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइन 3 थीटा के। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 थीटा। यहाँ पे आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, थीटा के। कब, इफ़ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये आप लिख सकते हैं। तो जनरली ये कंडीशन सारे क्वेश्चंस में सेटिस्फाई होती है, बट फिलहाल इसके लिए चेक कर लेते हैं। हमें दे क्या रखा था, x इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। तो x जो है वो
-1/2 टू 1/2 है। अब x की जगह हम x की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो साइन थीटा भी बिलोंग करेगा -1/2 टू 1/2। अब -1/2 इसको थोड़ा सा अगर 1/2 देखें कंडीशन, तो 1/2 कब होता है साइन थीटा? यहाँ पे 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6 30, साइन 30 पे होता है। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6, -30 पर भी साइन जो होता है -1/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन 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 कैंसिल कर दें तो -π/6 और यहाँ पे थीटा बचा और ये π/6 बचा। तो ये हमारे पास बच गया। अब हमें कितना चाहिए? 3 थीटा। तो -π/6 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा। अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, सिमिलरली हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो -π/2 टू π/2 बिलोंग करेगा 3 थीटा। तो ये जो थीटा था 3 थीटा ये बिलोंग कर रहा था -π/2 टू π/2, और यही कंडीशन थी कि थीटा -π/2 टू π/2 बिलोंग करना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं 3 थीटा। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। जनरली आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट 4x³ माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। यहाँ पे LHS RHS सिमिलरली हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था वैसे ही दिया है, उनको प्रूव करना है इक्वल हैं, और x के लिए कंडीशन दे रखी है। तो x की जगह हम कुछ पुट करें, पहले हम लिख लेते हैं RHS इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब x की जगह हम क्या पुट करें ताकि ये कुछ फॉर्मूला बन जाए और यहाँ पे cos थीटा के फॉर्म में हमें कुछ मिल जाए, ताकि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा हम लिख सकें। तो अगर यहाँ पर हम cos x की जगह cos थीटा रखते हैं तो ये 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा हो जाएगा, जो कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा। तो पुट करते हैं लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, देन यहाँ से थीटा कितना निकल आएगा? थीटा इक्वल्स टू cos उधर जाएगा तो इन्वर्स का, तो cos इन्वर्स x। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई जो लास्ट में हम पुट करेंगे। और अब हम लोग देखते हैं LHS को RHS को सॉरी RHS इक्वल्स टू हमारे पास था cos इन्वर्स 4x की जगह हम क्या रखेंगे? cos थीटा। तो cos³ थीटा माइनस 3x की जगह cos थीटा। ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा आपके पास cos थीटा आ जाएगा, cos 3 थीटा आ जाएगा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 थीटा। कब? जब थीटा बिलोंग करता है 0 टू पाई के बीच में। तो इसको चेक कर लेते हैं कंडीशन को। हालांकि आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कर देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया आंसर, बट इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए x हमको कितना दे रखा है? x जो है हमको दिया है 1 to 1/2। x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? cos थीटा। cos थीटा 1 कब होता है cos थीटा? 0 पे, तो cos 0, cos 0। और ये 30 कब होता है? cos π/3 पे। तो cos cos कैंसिल कर लेते हैं कॉमन लेके, देन यहाँ पे आता है 0 डिग्री एंड यहाँ पे आता है थीटा और यहाँ पे बचेगा π/3। अब हमको 3 थीटा चाहिए तो हम पूरे इसको
इनइक्वालिटी को थीटा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 0 एंड थीटा को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड पाई बाय 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 कैंसिल हो गया, ये 3 का 0 से हुआ तो 0 आ गया एंड ये 3 थीटा बन गया एंड ये आपके पास पाई आ गया। तो 3 थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं चाहें तो। बाकी ये कंप्लीट आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। एंड अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो हमें ये प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है। और ये जो लिख लेते हैं पहले इसको, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म बन रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है उसको 3 फॉर्मूलाज में डिवाइड किया गया है। अब 3 में से कौन सा चूज़ करना है वो डिपेंड करता है x एंड y की वैल्यूज़ पर। अगर x एंड y का प्रोडक्ट स्मॉलर देन 1 आता है तो हम ये वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे, अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो हम इन दोनों में से एक चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 2/11 x है हमारा और 7/24 y है। तो x इंटू वाई करके देखें अगर, तो 2/11 इंटू 7/24, तो ये 12 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/11 इंटू 12। तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्लियरली ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी। अगर ये 1 x इंटू वाई छोटा आएगा 1 से, तो x इंटू वाई जो है स्मॉलर है 1 से, इनका प्रोडक्ट स्मॉलर है, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, इनमें से, इन तीनों में से जो नंबर 1 पे है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मूला चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब कि 2/11 प्लस 7/24 एंड अपॉन में इसके रहेगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x हमारे पास 2/11 है इंटू वाई 7/24। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स और ऊपर अगर एलसीएम ले तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इतना ही रहेगा 11 इंटू 24 और यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, और ये फिर हम इसको रहने दें ताकि ऊपर कट जाए हमारा, तो इसको रहने देते हैं, काटते नहीं हैं, 2/24 ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 14/11 इंटू 24। तो एलसीएम लेंगे इसके नीचे, तो ये भी ओवरऑल क्या हो जाएगा 11 इंटू 24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू 24। तो 11 इंटू 24 इंटू ऊपर भी 11 इंटू 24 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 11 इंटू 24 माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 15। तो tan इनवर्स 15 का 5 1 कैरी 7 एंड 4 11 एंड 12 125 आ गया। नीचे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखें अगर 24 11 का, तो 11 4 जा 44, 4 कैरी 11 2 जा 22 और 26 264 माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 125 अपॉन, अब इसमें से अगर 14 माइनस करेंगे तो 250 बच जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25 5 जा एंड 25 1 2, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो tan इनवर्स 1/2
2 और यही हमारा RHS था। तो LHS जो था RHS के इक्वल प्रूव हो गया। बस इसमें आपको ध्यान क्या देना था कि आप इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। यहाँ पर LHS RHS हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 2 tan इनवर्स 1/2, तो ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिखते थे, अगर हम बात करें 2 tan इनवर्स x को, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x बिलोंग करता है -1 to 1। तो यही ग्रीन वाला ही पोर्शन उठाना है आपको, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है क्या, हाफ है x। तो हाफ किसके बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच में ही आएगा, 1 से छोटा है एंड -1 से बड़ा है। तो यही वाला फॉर्मूला आप पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि tan 2x, 2 इंटू एक्स हमारे पास कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया। आगे का आपको ऐसे उतार लेना है tan इनवर्स 1/7। तो ये आपने LHS लिया है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, 2 जो 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 1/7, इसको ऐसे कैसे उतार लेना है, एंड ये हो जाएगा tan 4/3 प्लस tan 1/7। अब ये सेम वैसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन था, tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था। जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, उसकी जगह हम tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, अगर एक्स वाई छोटा है 1 से। तो यहाँ पे 4/3 x है एंड y है 1/7। इनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 4/3 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 4 एंड नीचे हो जाएगा 21। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू जो आएगी 1 से छोटी आएगी। तो यही कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, यही हाईलाइटेड पोर्शन वाला फॉर्मूला आपको उठाना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स कितना है 4/3 प्लस वाई कितना है 1/7 होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स 4/3 इंटू वाई 1/7। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 7 3 जा 21, 21 आ गया एलसीएम, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन नीचे भी 21 एलसीएम आ जाएगा, और ये 21 हो जाएगा इधर एंड माइनस 4 1 जा 4। तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 माइनस 4 17। तो यही हमारा RHS था। तो ये इक्वल हो गया RHS के राइट हैंड साइड के